अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं और बच्चे भी माशाल्लाह से खैरियत से हैं। तो रमज़ान चला गया, ईद चली गई, पता भी नहीं चला। पूरा महीना रमज़ानों का गुज़र गया। ईद के 3 दिन भी ऐसे शक्ल पे गुज़र गए कि पता ही नहीं चला। और ये वाली जो वीडियो है, ये वाला जो व्लॉग मैंने बनाया था, ये कैसे ड्राफ्ट में ही पड़ा रह गया, मुझे ये भी पता नहीं चला। तो बस बाय द वे ये ब्लॉग मुझे जो है व्लॉग मुझे मिल गया। तो मुझे याद आया कि अरे ये व्लॉग तो रह ही गया था पोस्ट करना। तो मैंने सोचा कि चलें ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो किचन की हालत देखें किस तरह से, कितना ये मैसी किचन है। और जब मैं किचन में आई थी और ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी तो मैं बस देखती रह गई थी कि यार ये क्या हो गया है। मैंने तो कोई इतनी चीज़ें बनाई भी नहीं थी, एक आधी चीज़ें बनाई थी और शरबत बनाया था और ये पापड़ी तली थी मैंने आटे की। और बस इस तो उस पर भी जो है वो किचन इतना ज़्यादा मैसी हो गया था कि मैं तो देख के परेशान हो गई थी कि कहाँ से इसको समेटना शुरू करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त मुझे। तो जब मैंने किचन के नीचे का पोर्शन देखा तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। तो मैं बार बार ये सब कुछ देख देख के यही सोच रही थी कि ऐसा मैंने क्या किया है कि ये सब इतना ज़्यादा बिखर गया है और मैं कहाँ से शुरू करूँ ये सब कुछ। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लिया मैंने और सबसे पहले स्टार्ट किया बर्तन धोने से। बर्तन धोना मैंने स्टार्ट कर दिया और उमर को कहा कि किरत को आप यहाँ से ले जाएं, क्योंकि किरत जब होती है तो मुझे कोई काम करने नहीं देती है। तो बस जल्दी करके जो है मैंने यहाँ पे बहरहाल उमर जो है वो किरत को लेकर चले गए पार्क घुमाने के लिए। और उसके जाने का बस मैंने फ़ायदा उठाया और जल्दी यहाँ पे मैं बर्तन धोना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, एक तो जब भी वॉइस ओवर करने बैठो ना कि तो पीछे से हमेशा किसी न किसी की आवाज़ें ही आना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब मैं काम नहीं कर रही होती हूँ तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, और जब काम स्टार्ट करती हूँ तो पीछे से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कभी मुर्गे की, कभी डॉगी की, कभी बाइक की, कभी किसी की। तो समझ ही नहीं आ रहा होता। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे काम भी करी जा रही थी, बर्तन भी साथ ही साथ हो रही थी और किचन भी समेट रही थी, और साथ में फिर खड़े खड़े ही मैं खाना खा रही थी क्योंकि मुझे इस वक्त इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मेरी अम्मी ने जो है वो टिंडा और बीफ का सालन भेजा था। टिंडे का सालन, सॉरी, टिंडे और बीफ का सालन। तो वो मैं जो है खा रही थी। वो जो पापड़ी मैंने तली थी ना आटे की, उसी के साथ, और काम भी साथ ही साथ निपटाती जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने काम स्टार्ट किया। यहाँ पे स्पंज मैंने ले लिया था और उसको जो है वो मैंने प्रिल का जो लिक्विड होता है उसमें डिप करके, और थोड़ा सा सोडा लिया था, प्रिल का लिक्विड लिया था, और नींबू का जो जूस होता है उसमें जो है इसको डिप करके अच्छे से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो सोडा जो खाने का मीठा सोडा होता है ना वो लेना है आपने, नींबू आपने आधा लेना है, और लिक्विड डिश वॉश बार जो होता है ना, लिक्विड बार नहीं, लिक्विड प्रिल का ले लें, लेमन मिक्स का ले लें, जो भी अवेलेबल हुआ आप ले लें। उसके साथ फिर मैंने यहाँ पे जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी बहुत ही अच्छी तरीके से।
अच्छा, प्रिल लिक्विड हो, खाने का मीठा सोडा और लेमन जूस अगर ना होना किसी के पास तो सफ़ेद सिरका अगर अवेलेबल हो तो फिर वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें। उससे फिर जो है वो अच्छी शाइन आ जाती है। क्लीनिंग के लिए आप जो वॉशरूम का टाइल्स होता है उस पर भी ये यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा जो किचन टाइल्स होता है उस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये। तो यहाँ पे जो जो मसाले खुले रखे हुए थे वो सारे मैंने बर्नी में डाल के उनको फिल कर दिया था बर्नियों को, और फिर ऊपर से स्पंज जो था उसी से ही मैं सबको साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे पास ये बर्नियाँ धोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मुझे ये भी फ़िक्र हो रही थी कि किसी भी वक्त किरत आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसको गए हुए जो है वो एक से 1.5 घंटा हो चुका था। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि जो भी काम है उसे जल्दी जल्दी से निपटा दूँ मैं। अच्छा, और सॉरी सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी अपनी ईद के व्लॉग की, तो उसमें मैंने जो शीर खुरमा बनाया था उस शीर खुरमा में जो मैंने कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया था वो होममेड था, और मैंने आपसे कहा था कि उसकी रेसिपी भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो टाइम नहीं मिल सका था, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, बहुत बिज़ी हो गई थी मैं। तो इंशाल्लाह जो है इस व्लॉग के बाद फिर कंडेंस मिल्क जो है जो मैंने बनाया था होममेड उसकी रेसिपी अपलोड कर दूँगी मैं, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बिल्कुल इजी है और बहुत जल्दी क्विक रेसिपी है, वो बहुत जल्दी बन जाएगी, तो देखना ज़रूर है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है वो सारा किचन समेटने की मेरी इतनी जल्दी जल्दी में किया जा रही थी ना सब कुछ, और ये जितना सुपर फास्ट आप लोगों को लग रहा है ना, इतने ही सुपर फास्ट था नहीं। तो मैंने तो यहाँ पे स्पीड लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि चूल्हे की हालत भी जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी और किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी ना। तो साथ में फिर टाइल्स भी इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे, ऐसा लग रहा था सालों की सफाई नहीं हुई है बिल्कुल। तो फाइनली किचन के ऊपर का पोर्शन जो है वो साफ़ हो चुका था, तो मिशन नंबर 2 स्टार्ट किया मैंने किचन के नीचे का पोर्शन का। और ये जो काम था ना, ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करने से ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि ये जो थैलियाँ वगैरह थी वो तो उमर ने जो है वो जाते हुए सब समेट कर दे दिया था मुझे, क्योंकि उनको भी पता था काम का लोड आज बहुत ज़्यादा होने वाला है मेरे ऊपर, तो इतना बर्डन जो है वो मैं लेके फिर रात को मुझे सोना मुसीबत हो जाता। तो बस उन्होंने एक ही पोर्शन क्लीन किया था यहाँ का, उसके बाद फिर वो किरत को लेकर चले गए थे, और बाकी की ये 2 जो पोर्शंस थे और जो आटे वाला जो था उसको फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया, झाड़ू लिया, पोछा लिया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को जो है ना वो धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो 2 कार्टन आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने उमर से मंगवा लिए थे। बेसिकली तो मैंने उनसे एक बड़ा कार्टन मंगवाया था, लेकिन बड़ा कार्टन मिला नहीं, तो वो ये 2 छोटे छोटे कार्टन ले आया था, तो मैंने कहा चलें ठीक है अब इसी पे गुजारा कर लेते हैं, क्या करें। फिर जी
किया कुछ इस तरह से। तो जो कांच के बर्तन थे वो एक कार्टन में अलग करके रखे और जो डिनर सेट था वो दूसरे कार्टन में अलग करके रखा। अच्छा, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि आपकी वीडियोस में लाइटिंग का बहुत मसला होता है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होता है, तो ऐसा क्यों? तो भाई देख लीजिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती, मेरे जो व्लॉग होते हैं वो मोस्टली रात में बनते हैं। मैं अपने व्लॉग रात में ही बनाती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि दिन में किरत जो होती है और मिट्ठू होती है तो वो बहुत तंग करते हैं, काम कंप्लीट करने नहीं दे रहे होते, तो इस वजह से मैं रात में ही बनाती हूँ। अच्छा, अब ये जो सारे बर्तन थे ना, ये सारे बर्तन मैंने दोबारा से धोए थे, धोकर फिर इनको बाहर तख़्त पे रख दिया था, जिसमें से कांच के अलग थे और डिनर सेट अलग था। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर मैं थक चुकी थी और कितना ज़्यादा काम था मेरे पे। और उस वक्त जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि बहुत मसला था। और किचन की हालत आप देखें ज़रा। तो ये सारा किचन जो है मैंने पानी डाल के खूब अच्छे से धो दिया था। और फिर ये है किचन की फ़ाइनल लुक जो अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरे पास ना वो शीट्स नहीं थी जो किचन में बिछाई जाती हैं। मैं 2 दिन से उमर से मंगवा रही थी, लेकिन उनको भी वो शीट्स यहाँ पे नहीं मिली। तो फिर मैंने इंग्लिश अखबारों का इस्तेमाल किया। डॉन अखबार मैंने मंगवाई थी और फिर मैंने वही इस पे बिछा दी थी, ठीक है। उर्दू अखबारें आप लोगों ने नहीं बिछानी हैं क्योंकि उनमें जो है इस्लामी नाम ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी के पास वो शीट्स अवेलेबल हों तो वो यहाँ पे लगा लें, किसी भी कलर में बड़ा खूबसूरत सा लगता है। अब मेरा किचन बिल्कुल जो है बिल्कुल छोटा सा है और सिंपल सा है, तो मैंने वो शीट इस्तेमाल की थी। अच्छा, बिल्कुल जब मैं काम से फ़ारिग हो गई और आसमान की तरफ मैंने देखा तो इस वक्त रात के जो है वो 12 बज रहे थे, 12 या 1 बज रहे थे। और इस वक्त जो है वो चाँद इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैंने सोचा कि इसको तो ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने व्लॉग में। तो मैंने ये भी शूट कर लिया। और ये जो धुंधला आपको नज़र आ रहा है ना, ये बादल है जो चाँद के ऊपर था। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और क्यों इतना धुंधला सा हो रहा है। फिर मैंने 1 मिनट के लिए वीडियो हटा के देखा, कैमरा हटाया, तो ये बादल था जो चाँद के ऊपर था और ये बेहद खूबसूरत लग रहा था। तो इतना सुकून आया ना कि बस मेरी थकन ही सारी उतर गई। बच्चे भी आ गए थे, सो गए थे बच्चे भी, और उमर भी फ़्रेश हो गए थे। तो आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।